हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। बच्चा, आज की इस वीडियो में मैं टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा और ये टॉपर ने कैसे कॉपी लिखा है, आखिर क्या सीक्रेट लगाया कि इसे 100 में 100 नंबर मिल गया। लोग कहते हैं ना कि हिंदी में 100 में 100 नंबर नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर आए हैं। और क्या ट्रिक लगाया, कैसे लिखा गया है, ठीक है, आखिर इस टॉपर ने क्या अलग किया। देखो, एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां होती है चेक करने के लिए, और एक ऐसा कॉपी गया जिसमें टीचर पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो गया। कैसे लिखा गया है और इसके जितने भी क्वेश्चन इसमें है वो भी इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों, यहाँ पे हमारे पास तमाम कॉपी है, ठीक है, लेकिन ये जो कॉपी इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई है कि आप भी अगर ऐसे कॉपी लिख दोगे तो आपको 10 से 15 बोनस मिल जाएंगे, ठीक है। कम कॉपी लेकर एक बेस्ट लिखना और अच्छा मार्क्स लाना, ये अपने आप में कला होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पेपर की सहायता से इसको हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे इस तरह का बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है, वैसे आपका यहाँ पर आ जाता है खंड ब, और खंड ब में जो है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलते हैं। इसको लिखा कैसे गया है, इसकी जब फर्स्ट पेज आप इस तरह से पलटोगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में टॉपर अलग क्या करते हैं, ताकि उनको जो मार्क्स होता है वो पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या आया हुआ है, खंड ब, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर बच्चे ने सबसे पहले ऊपर खंड ब डाला है और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिखा गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो आता है ना पहला, इसमें 21 के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके नीचे आपको टोटल 3 प्रश्न दिए जाते हैं और तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होता है। देखिए, यहाँ पर बच्चे ने सबसे पहले लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजों, जैसे यहाँ पे गद्यांश 2 ठो देता है, एक ये देता है और एक ये देता है। एग्जामिनर शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपने किस वाले गद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे ने दिमाग क्या लगाया, ये देखो, ईर्ष्या का यही डैश डैश भोगनी पड़ती है। अब इससे ये पता चल गया कि ईर्ष्या का यही डैश डैश भोगनी पड़ती है, यानी इस वाले गद्यांश को हल किया गया है। इस गद्यांश में सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो ये आता है कि इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ और पाठ का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पाठ कैसे पता करोगे, आपको इसको पढ़ना है। जैसे इसमें इससे आ गया तो ये इससे तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। देखिए लिखा कैसे गया है, सबसे पहला जो है हेडिंग, पहला नंबर डाला गया है, संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डाली गई है और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा गया है। लिखा कैसे गया, देखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी शीर्षक को ब्लैक पेन से लिखा गया है, नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर जी को ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया। अब एक क्वेश्चन करने के बाद बच्चा, यहाँ पे बच्चे ने 2 लाइन का गैप किया है, ऐसे आपको भी करना है। इससे एग्जामिनर को नंबर देने में आसान रहेगा और ये पता चलेगा कि इसके बाद बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है। एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर दे देता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पर दूसरा नंबर डाला गया है। क्या दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाली गई है रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से, और इसके नीचे डबल ये पाई खींच दिया गया है। देखिए, इसके बाद पूरी चीजों की व्याख्या यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक तीसरा क्वेश्चन देता है कि मनुष्य दुख क्यों उठाता है। अब इसका आंसर आपको इसी में से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दुख उठाना, कुछ मेन वर्ड जो है इसमें से आपको खोजना, जैसे यहाँ पे दुख और उठाना, यहाँ पे मिल गया दुख उठाना। ये पूरी लाइन ही इसकी क्या है, आंसर है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखा गया है कि मनुष्य उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक अथवा भी देता है। इसके बाद 22 नंबर देता है आपका कि निम्नांकित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।
और संदर्भ सहित व्याख्या करने का मतलब ये दे रखा है। और इसके नीचे जो पहला क्वेश्चन दे रखा बच्चा, ये दे रखा है कि संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, संदर्भ के लिए ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से है और इसके जो है कवि कौन है, क्योंकि जो पद्यांश होता है ना बच्चे, इसमें कवि होते हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कैसे लिखा गया इसको। ये देखो इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाली गई है, संकेत लिखा गया है। और क्योंकि ये जो पद्यांश होता है ना, ये भी दो ठो देता है, एक ये है एक उस पार है, ठीक है बच्चा। इसलिए जो है बच्चे ने इसका यहाँ पे संकेत दे रखा है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, संकेत, मोर पखा डैश डैश अधरा न धरूंगी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे पहला नंबर है कि संदर्भ हेडिंग डाली गई। अब यहाँ पे लिखा गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है और इस पाठ के जो रचयिता है वो कवि रस खान जी हैं। इस तरह से आपको भी लिखना है और ये काफ़ी बेस्ट तरीका होता है लिखने का संदर्भ, और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। मैं खुद जो है एग्जामिनर हूँ और बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करता हूँ, ठीक है। और इसका 2 नंबर इसको मिल गया। एंड इसके बाद यहाँ पर देता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। यहाँ पर बच्चे ने सबसे पहले डाला दूसरा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, इतना जरूर आपको लिखना है, ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, इसके बाद पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा कि यहाँ पे तीसरा देखो कि अधरान धरी अधरा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यमक अलंकार है, एक अधरान का अर्थ अलग है और एक अधरान का अर्थ अलग है। तो इस तरह से इसका भी इसको 2 नंबर मिला है। एंड इसके बाद इसमें जो दूसरा आ जाता है नेक्स्ट, वो आपका देखिए एक पद्यांश के यहाँ पे अथवा भी दे रखा है, एक 23 नंबर दे रखा है। ये दे रखा बच्चा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाते हैं। देखिए इसको बच्चे ने लिखा कैसे और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे ने लिखा संस्कृत गद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे डाला गया 23। अब इसके बाद एक संकेत लिखा गया, विश्वस्य श्रेष्ठा डैश डैश संस्कृते संदेश। अब यहाँ पर क्या है, यानी इससे पता चल गया कि इसको हल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखा गया, इसकी संदर्भ लिखा गया। इसके देखिए संदर्भ को कैसे लिखा जाता है और इसी में बच्चे गलती कर देते हैं और इसी चीज को एग्जामिनर सिर्फ देखते हैं, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें क्या लिखना है, संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है और इसमें भारतीय संस्कृति के संदेश का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद 1 और 2 लाइन का आपको गैप करना है और लिखना क्या है, हिंदी में अनुवाद। इसका जो दे रखा है ना, ये पूरी इसकी हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए पूरा अनुवाद लिखा गया इस तरह से, और ये 3 नंबर का था तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 अंक मिले हैं। अब इसके बाद बच्चे आपका 24 नंबर आ जाता है। ये दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें दे रखा है, देखते हैं बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर इसको अटेम्प्ट किया गया है। यहाँ पे ये देखिए किसको किया गया है, हौ वा प्राप्त स्वर्ग जीतवा, यानी पहले वाले को किया गया, हौ वा, ठीक है, डैश डैश विगत ज्वारा, डैश डैश विगत ज्वारा, यानी स्पष्ट हो गया कि पहले वाले को बच्चा ने किया है। और उससे पहले इन्होंने लिखा है संस्कृत पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 24 यहाँ पे डाली गई है। संकेत लिखा गया है ब्लैक पेन से और संदर्भ लिखा गया है ब्लैक पेन से। देखो इसका जो है संदर्भ लिखने का तरीका अलग होता है। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के संस्कृत पद्य खंड में संकलित बीरह बिरेड़ पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है और इस श्लोक में गुरु सिकंदर को गीता के उपदेश के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर ना
क्या चीज़ें की गई है इसमें बच्चे ने इसका वर्णन किया है। यानी ये चीज़ें लिखोगे तो टीचर और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका है जो है हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद 2 लाइन का गैप करते हुए, इसका 2 नंबर का था तो बच्चे को 2 नंबर मिल गया, और 1 और 2 लाइन का गैप किया गया है। देखो, एक क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन का गैप किया गया है। हिंदी में अनुवाद इस तरह से लिखी गई और इसके नीचे डबल पाई खींचा गया है, और पूरा का पूरा इस तरह से हिंदी में अनुवाद इसका लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा जब 24 खत्म हो जाता है, इसके बाद आता है 25 नंबर। देखिए यहाँ पर 25 नंबर दे रखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, और ये जिला वाइज होता है। हर एक जिले में ये अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो आप इस तरह से देख सकते हो आपके जिला में जो होगा उसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए बच्चे ने देखते क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 25, और जो चीज़ें लिखा है यहाँ पर उसका हेडिंग इस तरह से डाली गई है, नीचे डबल ब्लैक पाई पेन से पाई खींचा गया है, और इसके जो लेखक है उनको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया है, और इनको सर्वप्रिय लोकनायक बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर लिखा गया विश्व शांति के पक्षपोषक, इसके बाद नव राष्ट्र के निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। ये 3 नंबर का था, तो पूरा का पूरा बच्चे को 3 नंबर मिला है। इस तरह से आपको लिखना, 1 पेज सिर्फ लिखा गया है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट 25 के बाद यहाँ पे 26 नंबर है। ये दे रखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, रामधारी सिंह दिनकर दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे ने ऊपर लेखक परिचय लिखा है इस तरह से। टॉपर ऐसे ही लिखते बच्चे, ये एक टॉपर की कॉपी है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिखा गया है ब्लैक स्केच से, और यहाँ पे जिसका लिख रहे उनका टाइटल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का लिखा जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया संक्षिप्त परिचय। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे नाम है इनका, जन्म है और स्थान है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, रचनाएं हैं, और मृत्यु यहाँ पे इस तरह से लिखी गई है। ऐसे आपको लिखना है, और एक हेडिंग डालना जीवन परिचय। जीवन परिचय में इनके जन्म को ब्लैक पेन से, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, एंड इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनकी एजुकेशन सिस्टम को ब्लैक पेन से लिखा गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चा, इस तरह नेक्स्ट पेज पर इस तरह से देखिए पूरा लिखा गया है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और सन 1963 में इनका जो है देहांत मृत्यु हो गई थी, उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है। और एक लाइन छोड़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि 3 नंबर आपको इसका मिलता है एंड 2 नंबर आपको इसका मिलता है। ठीक है, इनकी पूरी रचनाओं को लिखने के लिए, तो आप इस तरह से यहाँ पे इनकी पूरी रचनाओं को लिख देना। ठीक है, इसके 5 नंबर मिल जाएंगे। एंड बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट 26 का ख दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा जी का। देखते बच्चे ने किसका लिखा है बच्चा, यहाँ पर देखिए बच्चे ने तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। सबसे ऊपर इन्होंने कवि परिचय डाला, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख डाला, क्योंकि इसके अंतर्गत ये पूछे जा रहे हैं, और ये डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। यहाँ पे तुलसीदास जी हेडिंग डाली गई है, इनकी टाइटल, और इसके नीचे ब्लैक पेन से डबल पाई इस तरह से खींचा गया। संक्षिप्त परिचय लिखा गया है, जिसमें इनके नाम को, जन्म को, स्थान को, पिता का नाम, रचनाएं, माता का नाम और मृत्यु को लिखा गया है। ठीक है, और इस तरह से जीवन परिचय बच्चा हेडिंग डाली गई है, और इनके जन्म को ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया है। अब इनके जो है बांदा जिले के राजापुर जन्म स्थान को ब्लैक पेन से लिखा गया है। पिताजी के नाम को, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया है। एंड नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इस तरह से देखो पूरी चीज़ें लिखी गई है, और इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, और इसका 3 नंबर मिलता है, और इनकी जो रचनाएं होती है महत्वपूर्ण, इसको लिखोगे तो 2 नंबर इसका मिलता है। टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाला हुआ है, श्लोक लेखन डाला गया, सबसे बेस्ट तरीका होता है। और यहाँ पर देखिए इसको इन्होंने बीच में लिखा है, और ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, टॉपर ट्रिक होता है। यानी आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, ना ही आपको बीच से, एकदम ऐसा हो कि इधर भी बराबर जगह छूट जाए, इधर भी। और ये 2 नंबर का था, तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 अंक मिल गया। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दे देता है
कि अपने विद्यालय में कंप्यूटर उपकरण लगवाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। और ये 4 नंबर का आता है, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो इसके अलावा अथवा में आप ये भी कर सकते हो कि राशन कार्ड खो जाने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देखते बच्चे ने किसका लिखा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चे ने पत्र लेखन डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब यहाँ पे लिखने का तरीका सबसे सही क्या होता है, सेवा में लिखा गया, एक कामा लगाया गया है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जहाँ के प्रधानाचार्य उसका नाम, स्कूल का, और ये स्कूल कहाँ पे स्थित है उसको लिखना है। विषय आपको ब्लैक पेन से सेवा में के जस्ट नीचे रहेगा, कंप्यूटर उपकरण लगवाने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। अब इसके बाद इतना लिखना बहुत, इसमें 4 चांद लगा देता है विषय लिखने पर, और इसके बाद सेवा में के जस्ट नीचे महोदय और एक कामा लगा देना है। पूरी बात आपको इस तरह से लिखना है। एंड पूरी बात जब खत्म हो जाती है तो आप अतः जब उनसे विनम्र निवेदन करोगे तो आपको आगे कुछ लाइन छोड़कर इस तरह से लिखना, अतः हम सभी छात्र चाहते हैं कि विद्यालय में कंप्यूटर उपकरण लगवाया जाए और हमें कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त हो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से धन्यवाद लिखना है और दिनांक इस तरह से लिखना है, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें गलत है नाम लिखना, बहुत सारे बच्चे नाम लिख देते हैं लेकिन क ख ग घ लिखना है और कक्षा लिख सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है बच्चा 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और इसके लिए 2 अंक मिलेंगे। देखते बच्चे ने किसका लिखा है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाला है, और पहला नंबर जो है इसमें बीरह केन पूज्य, तो इसको लिखा गया है। दूसरा नंबर है पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, इस तरह से लिखा गया है। एंड इसके बाद बच्चा आपका आ जाता है नेक्स्ट 30वां नंबर, ठीक है, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और ये 7 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पर किस विषय पर निबंध लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे विषय जो है बहुत सारे दे रखे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, मोबाइल वरदान या अभिशाप, देश प्रेम। तो यहाँ पर बच्चे ने लिखा किस पे है, सबसे पहले इन्होंने निबंध लेखन ऊपर डाला है और प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाला गया है, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले रूपरेखा डाला गया है। रूपरेखा के अंतर्गत ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि कितने हेडिंग के अंतर्गत इसे कवर करने का प्रयत्न किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सब चीज़ लिखा गया है, प्रस्तावना क्या है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, और उपसहार क्या है, ठीक है। इस तरह से पूरी चीज़ें लिखी गई है। और यहाँ पे प्रस्तावना पहली हेडिंग लिखी गई है, कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखा गया है, हाईलाइट करते हुए बेरोजगारी का अर्थ लिखा गया है। एंड इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे बेरोजगारी का क्या कारण हो सकता है उसको लिखा गया है, बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या हो सकता है, और इसकी लास्ट हेडिंग जो है उपसहार इस तरह से लिखी गई है। ऐसे आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है बच्चा। और ऐसे कॉपी आप लिख कर आओगे तो आप भी टॉपर बन जाओगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।